वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जर्नी। मैं राजीव एक बार फिर से लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का पार्ट 7, जिसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें, जिसमें कि आप लोगों को आधा घंटा में कम से कम 100 क्वेश्चंस अच्छा से रिकवर हो जाए, जो आने वाला एग्जाम्स में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को काल कर्मानुसार सजाइए। तो इसमें सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। आंसर इसका ख हो जाएगा। सबसे पहले हुआ बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। उसके बाद हुआ घरमट का युद्ध 25 अप्रैल 1658। उसके बाद हुआ शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। और लास्ट में हुआ 14 मार्च 1659 को 1659 को देवराय का युद्ध। 25 अप्रैल 1658 को हुए घरमट के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। इस अपनी विजय की स्मृति में औरंगजेब ने किस नगर की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ग फतेहाबाद। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? आंसर हो जाएगा क औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार, झरोखा दर्शन एवं तुलादान जैसी प्रथाओं पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? तो आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? ग 1679 में। मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक की नियुक्ति के लिए मुगल बादशाह ने की किसको? घ औरंगजेब। सूची फर्स्ट में दिए गए औरंगजेब के समय में महत्वपूर्ण विद्रोह है और सूची सेकंड में उसके नेतृत्व करता है। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा गोखला ने। अफगान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भागू ने। सिख विद्रोह का गुरु गोविंद सिंह। और बुंदेला विद्रोह का छत्रसाल ने किया था। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो आंसर हो जाएगा इसका ग तेग बहादुर को। जयसिंह को राणा की उपाधि किसने दिया? आंसर हो जाएगा ख औरंगजेब को। औरंगजेब ने सूची फर्स्ट में दिया गया है महत्वपूर्ण घटनाक्रम और किसने इसको चलाया? सिख गुरु। तो देखते हैं आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय किसने चलाया? तो आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक ने। सिख संप्रदाय किसने चलाया? गुरु नानक ने। उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। पाहुन प्रणाली किसने चलाया? तो पाहुन प्रणाली चलाया गुरु गोविंद सिंह ने। और लास्ट में है खालसा पंथ, तो ये भी चलाया गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना किया? तो आंसर हो जाएगा क चूड़ामन ने। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है, जिसमें दिया गया है महत्वपूर्ण स्थान सेकंड में और फर्स्ट में दिया गया है कि किस शासक को दफनाया गया था। यानी बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो देखते हैं। बाबर को दफनाया गया था काबुल के एक बाग में। हुमायूं को दफनाया गया था दिल्ली में। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में, जो अभी आगरा में है। जहांगीर को दफनाया गया था शाहदरा लाहौर में। शाहजहां को दफनाया गया था आगरा में और औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। आइए मिलाते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो ये हो गया 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1527। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556। हल्दी घाटी का लड़ाई कब हुआ? 1576। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539। इसके बाद 1540 में
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था? किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो आंसर हो जाएगा क राजा राम ने। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जहां आरा ने। दिए गए सूची फर्स्ट में मुगल शासक है और उनके शासनकाल सूची सेकंड में दिया गया है, जिसको मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जिसमें 56 से 1600 तक बैरम खान का संरक्षण रहा। उसके बाद खुद शासन अपने शासन का बागडोर अपने हाथ में खुद ले लिया। उसके बाद है जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1705। बढ़ते आगे। किस मुगल शासक ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। सूची फर्स्ट में दिया गया है, महत्वपूर्ण शब्द है जो प्रयुक्त होता था, किसको बोला जाता था, इसमें मिलाना है। जैसे दीवान या वजीर सैन्य विभाग का प्रमुख को कहा जाता था। मीर बख्शी कहा जाता था। सॉरी, ये गलती हो गया, एक मिनट। दीवान ए वजीर है ना, दीवान ए वजीर कहा जाता था राजस्व या वित्तीय विभाग को। मीर बख्शी कहा जाता था सैन्य विभाग का प्रमुख को। सद्र उस सुदूर कहा जाता था धार्मिक मामले में दान विभाग का प्रमुख को। मीर समा कहा जाता था सम्राट के घरेलू विभाग के प्रधान को। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। मुगल काल में 3 प्रकार के धातु के सिक्के, सोने की मुहरें, चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम प्रचलन में थे। सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए रुपये को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ख जलाली। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। सूची फर्स्ट में दिया गया भूमि का नाम और सूची सेकंड में किसको बोलते थे इस तरह का भूमि। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले है पोलज भूमि। पोलज भूमि कहा जाता था किसको? तो पोलज भूमि कहा जाता था ऐसी भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। उसके बाद पर्ती कहा जाता था इस तरह की भूमि पर उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष खेती नहीं की जाती थी। छच्छर या चाचर ऐसी भूमि पर 3 या 4 वर्ष खेती नहीं की जाती थी। और बंजर पे भूमि कभी खेती नहीं, ऐसे ये इसमें करीब 5 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन ये पड़ती ही रहती थी। आईने दहसाला एवं टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली किस मुगल सम्राट ने लागू किया? आंसर हो जाएगा ग अकबर ने। लगान वसूली की इज़्ज़तदारी पर था किस मुगल शासक ने लागू किया? आंसर हो जाएगा ग शाहजहां ने। भूमि की पैमाइश हेतु इलाही गज या सिकंदरी गज, इसी को बोला जाता है, का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो आंसर हो जाएगा घ यानी अकबर ने। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पर मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल काल में सर्वप्रथम किसने मनसब व्यवस्था को शुरू किया? आंसर हो जाएगा अकबर ने। अपने शासन के किस वर्ष अकबर ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की? आंसर हो जाएगा 18वें वर्ष। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो आंसर हो जाएगा क औरंगजेब के काल में सर्वाधिक मनसबदार थे। मनसब किसे कहा जाता है? मनसबदार थे तो मनसब किसे कहा जाता है? तो मनसब कहा जाता है राज्य के सभी अधिकारियों को। मुगल कालीन वास्तुकला की निम्न में से क्या विशेषताएं थी? आंसर हो जाएगा ग यानी कि पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविध का प्रयोग हुआ। ठीक है। भवनों के अलंकरण एवं संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट को पित्रादुरा कहा गया, ये भी सही। मकबरों एवं मस्जिदों का एकीकृत निर्माण हुआ, सही है। भवन के निर्माण में नक्शा आयोजन को महत्व दिया जाने लगा। बाबर ने अपने द्वारा निर्मित किस मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा ख पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद में।
मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो आंसर हो जाएगा ग इत्मादुद्दौला का मकबरा। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा निर्मित हुमायूं का मकबरा अपनी परंपरा का पहला भव्य प्रयोग, जहाँ की गुंबद में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, इसे मुगल काल की किस इमारत का पूर्वगामी माना जाता है? आंसर हो जाएगा ख ताजमहल का। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा शेरशाह। सूची फर्स्ट में दिया गया है महत्वपूर्ण इमारत और उसके स्थापना किसने किया? तो देखते हैं, जहांगीरी महल आगरा के किले में है जहांगीरी महल, जिसका स्थापना किया था अकबर ने। मोती मस्जिद लाल किला के अंदर है, उसका स्थापना शाहजहाँ ने किया। जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी, स्थापना अकबर ने किया। जहांगीर का मकबरा नूरजहां, बेगम रजिया देवरानी का मकबरा औरंगजेब। अकबर के अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाज़ा। अकबर द्वारा बनवाए गए चिश्ती के मकबरे में किस शासक ने बलुआ पत्थर को निकालकर संगमरमर लगवाया? आंसर हो जाएगा ग शाहजहां। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया? आंसर हो जाएगा घ दिल्ली का लाल किला 1580 अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था। बाकी है आगरे का लाल किला 1567 से 73, लाहौर का किला 1565, इलाहाबाद का किला 1583 किया गया था। ये दिल्ली का लाल किला अकबर द्वारा नहीं। सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग मुगल काल की किस इमारत में मिलता है? आंसर हो जाएगा ख इत्मादुद्दौला के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे एवं खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? आंसर हो जाएगा क उस्ताद ईसा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? आंसर हो जाएगा क अकबर ने। सूची फर्स्ट में मुगल शासकों को दिया गया है और सूची सेकंड में उनके समय में प्रमुख चित्रकारों को दिया गया है। तो आइए हुमायूं के समय में चित्रकार कौन कौन थे उसको देखते हैं। तो हुमायूं का चित्रकार थे मीर सैयद, अली एवाज अहमद, दुशम्मद। उसके बाद है अकबर का चित्रकार वशावन अहमद। जहांगीर के समय में चित्रकार थे मनोहर, विशनदास, शाहजहां, गोवर्धन, बालचंद्र। रूप चित्र का निर्माण किस समय में शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। मुगल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी एवं भूदृश्यों के चित्रण में कुशल था? तो आंसर हो जाएगा क बसावन। अकबर ने अपने समय के किस संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक को कंठाभरण वाणी विलास के उपाधि प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा ग तानसेन। शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुण समंदर की उपाधि दी? तो आंसर हो जाएगा ग लाल खां को। औरंगजेब के समय में संगीत की पुस्तक मान कुतूहल का अनुवाद किसने राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को सौंपा था? आंसर हो जाएगा घ फकीरुल्लाह। अकबर के समय में लिखे गए फारसी एवं संस्कृत भाषा के कोश फारसी प्रकाश की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा ख पदम शंकर। सूची फर्स्ट में दिया गया है पुस्तक का नाम और सूची सेकंड में दिया गया है उनका लेखक। तो आइए मिलाते हैं। हुमायूं नामा, सबसे पहले हुमायूं नामा है, उसका लेखक हो जाएगा आपको गुलबदन बेगम। उसके बाद अकबर नामा का लेखक हो जाएगा अबुल फजल। मुंतखाब उल तवारीख का लेखक हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। तुजुक ए जहांगीरी का लेखक हो जाएगा जहांगीर। पादशाहनामा का लेखक हो जाएगा पादशाहनामा आइए मिलाते हैं फिर से एक बार। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल। मुंतखाब उल तवारीख का लेखक हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। तुजू के जहांगीर। पादशाहनामा का लेखक हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी और मुंतखब उल लुबाब का लेखक हाफी खां।
मजमा ए अलबहरीन दो महासागरों का मिलन। मजमा ए अलबहरीन का मतलब है दो महासागरों का मिलन की रचना किसने किया था? ये पुस्तक है, इसकी रचना किया था गौ दारासिको ने। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गौ यानी रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। यार ए दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूं ने किया, सही है। बाबरनामा का फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता भी कहा जाता है? भाषा को रेख्ता कहा जाता था आपको उर्दू को। आइए मिलाते हैं। सूची फर्स्ट में प्रथा दिया गया है, प्रणाली वगैरह यानी घटनाक्रम, और सेकंड में उसका शुरू कौन किया, किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। ये मनसब व्यवस्था में सवार पद शुरू किया। मनसब व्यवस्था में सवार पद किसने शुरू किया? तो ये हो जाएगा अकबर ने। मनसब व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंहस्पा की शुरुआत किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारों को अपने पद हेतु निर्धारित संख्या का कम से कम 1/4 फौजी टुकड़ियां अवश्य रखनी होगी अनिवार्य किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। मनसबदारी व्यवस्था में नई प्रणाली मशरूत कंडीशनल शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। करोरी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका क, अकबर ने। सूची फर्स्ट में मुगल बादशाह दिया गया है, सूची सेकंड में उनके सूबों की संख्या दिया गया है, प्रांत की संख्या दिया गया है। उसको मिलाते हैं। सबसे पहले अकबर के सूबों की संख्या था 15, जहांगीर की अकबर के 15, जहांगीर का भी 15 और शाहजहां 18, औरंगजेब का 20। अकबर की अपनी जब्ती एवं आईने दहसाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो आंसर हो जाएगा ग, शेरशाह के। दक्षिण में आईने दहसाला एवं जब्ती प्रणाली की शुरुआत जहांगीर के समय में किसने किया था? आंसर हो जाएगा ख, मुर्शीद कुली खां। मुस्लिम शासक के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? एकमात्र हिंदू था हेमू। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ख, शाहजहां। किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू किया गया था? जहांगीर के। हाल में निम्न इमारतों में किन्हें विश्व धरोहर स्मारक सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा घ, क और ख को, यानी कुतुब मीनार को और हुमायूं का मकबरा को। अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा? आंसर हो जाएगा घ, जामा मस्जिद का। अकबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा? बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। तो आंसर हो जाएगा इसका घ, स्मिथ ने। स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा जाता है? आंसर हो जाएगा घ, शाहजहां। प्रथम क्लासिकी युग गुप्त काल को माना जाता है, तो द्वितीय क्लासिकी युग किस समय को माना जाएगा यानी माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुगल काल को। प्रथम सूची में विदेशी यात्रियों को दिया गया और दूसरा सूची में मुगल शासकों को दिया गया, यानी किस शासक के कार्यकाल में ये विदेशी यात्री भारत का भ्रमण किया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फादर मोसेरात जो आया था अकबर के कार्यकाल में, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और
सर थॉमसरो, ये आपको आया जहांगीर के काल में। फ्रांसीसी बर्नियर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर टेवर्नियर शाहजहां के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण वाला एवं वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। इतिहासकार जद्दूनाथ सरकार ने किस मुगल युगीन रचना को मुगल राज का गैजेटियर कहा? तो आंसर हो जाएगा इसका घ मासिर ए आलमगीरी। तुजू के जहांगीरी पुस्तक को अंतिम रूप किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ग मोहम्मद हाफदी। किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों के अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था? आंसर हो जाएगा घ दारा शिकोह। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा ख फारसी। प्रोफेसर कॉम्वेल ने किस कवि को बंगाल का कैब्र कहा? तो आंसर हो जाएगा क मुकुंद राम चक्रवर्ती। अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में कौन सी असत्य है? आंसर हो जाएगा घ शौकी को आनंद खां। वह कौन सा प्रथम गुलाम सम्राट था जिसने उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण के प्रसिद्ध कवि शमसुद्दीन वाली को अपने दरबार में आमंत्रित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका घ मोहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट के संरक्षण में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका क अकबर। वाल्मीकि रामायण के बांग्ला भाषा में अनुवादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ख कृतिवास। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई? आंसर हो जाएगा घ सूरजमल। यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव के किस मुगल शासक के काल में दिखता है? तो आंसर हो जाएगा ख जहांगीर के। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो आइए देखते हैं कारण। इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण कारण में था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और लास्ट था शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा माता जीजाबाई का। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ग यानी दादाजी कोंडदेव को। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? आंसर हो जाएगा क मालव प्रदेश। मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? आंसर हो जाएगा ग गुरु रामदास ने। 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया? आंसर हो जाएगा क तोरण के किले पर। जावली के किले पर अधिकार करने के बाद शिवाजी की सैन्य क्षमता एवं आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई। शिवाजी ने रायगढ़ को एक अपनी राजधानी बनाया। आंसर हो जाएगा ग अप्रैल 1656। अफजल खां जिसे शिवाजी ने पार नामक स्थान पर परास्त कर हत्या कर दिया, किस राज्य से संबंधित था वह स्थान? तो हो जाएगा घ बीजापुर। मराठों से पूर्व गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा ग मलिक अंबर। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किनके बीच संपन्न हुआ था? आंसर हो जाएगा ख शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। औरंगजेब को यह किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? आंसर हो गया क जयसिंह। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? आंसर हो जाएगा ख 1660 में उपस्थित हुए थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा ग औरंगजेब ने। शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रखा था? तो आंसर हो जाएगा क कोंडाना। शिवाजी के कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया शिवाजी ने? तो आंसर हो जाएगा घ जून 1674। काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया, वो विद्वान कौन थे? श्री गंगा भट्ट। किसने हैंदव धर्मोद्वारक की उपाधि ग्रहण की? तो आंसर हो जाएगा ग शिवाजी ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्न में से कौन से है? आंसर हो जाएगा क कर्नाटक अभियान। शिवाजी का स्वराज्य मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त था। तो आइए उसको मिलाते हैं कि पहला
भाग में सूची फर्स्ट में दिया गया क्षेत्र और सूची सेकंड में उसके प्रशासक, यानी 3 भाग में स्वराज था, उसका प्रशासक कौन कौन था उसको देखते हैं। तो आइए मिलाते हैं। पूना से लेकर सलहेर एवं उत्तरी कोंकण तक जिसका प्रशासक था मोरोपंत पिंगले, उत्तरी कनारा तथा दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तो, दक्षिणी क्षेत्र जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ एवं कोपहाल तक का क्षेत्र है ये हो जाएगा दत्ताजी पंत, और ये है अपनी जिंजी, बेलोर, अंसी एवं अन्य जिले जिन्हें शिवाजी ने हाल ही में जीता था, ये जो है अधिग्रहण सेना के अधीन हुआ था। इसका सेना नायक नहीं था, मतलब इसका प्रशासक नहीं था। माप की इकाई के रूप में काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। शिवाजी के समय में किसने विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर नया भू राजस्व निर्धारित किया? आंसर हो जाएगा ग अन्नाजी दत्तो। इसी के साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आगे भी जुड़ते रहिए और देखते रहिए मात्र आधा घंटा में 100 बेस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही अटेम्पेबल क्वेश्चंस हो सकता है। धन्यवाद।